दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी वाइन्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में भारत की प्रसिद्ध महान गायिका लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। इन्हीं से संबंधित सभी प्रश्न हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लता मंगेशकर जी कौन थी? तो देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि लता मंगेशकर जी कौन थी। तो आप सभी जानते हैं लता मंगेशकर जी भारत की एक प्रसिद्ध महान प्लेबैक सिंगर यानी कि पार्श्व गायिका थी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, पार्श्व गायिका होने के साथ साथ ये एक संगीत निर्देशक और निर्माता भी थी। देखिए, इनके बारे में आपको बता दूं, लता मंगेशकर जी ने मात्र 13 साल की उम्र में 1942 से गाना शुरू कर दिया था। और देखिए, 1974 में दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी लता मंगेशकर जी के नाम है, याद रखना है। और देखिए, इन्होंने कई भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं, तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, बात करें लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 28 सितंबर 1929 को। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था, याद रखना है। और देखिए, बात करें इनके निधन की, तो देखिए इनका निधन 6 फरवरी 2022 को मुंबई में 92 साल की उम्र में हो गया है। देखिए, इनका जो निधन हुआ है तो कोरोना और निमोनिया के चलते इनका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ है, याद रखना है। अब देखिए, इसके बाद आगे बात करें। देखिए, लता मंगेशकर जी के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और इनकी माता का नाम सेबंती मंगेशकर था। और देखिए, लता मंगेशकर जी 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और इन्होंने शादी नहीं की थी। देखिए, इनकी 3 बहनें हैं, मीना मंगेशकर, आशा भोंसले और उषा मंगेशकर। और इनके एक भाई भी है जिनका नाम है हृदयनाथ मंगेशकर। तो याद रखना है, ये इनका परिवार था। इसके बाद आगे बात करें, लता मंगेशकर जी के बचपन का क्या नाम था? तो देखिए, लता मंगेशकर जी के बचपन का नाम था हेमा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लता मंगेशकर जी को। लता मंगेशकर जी को भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है। देखिए, इसके अलावा इनके अन्य नाम भी है, जैसे कि भारत की स्वर कोकिला तो इन्हें कहा ही जाता है। इसके अलावा इन्हें स्वर सामग्री, राष्ट्र की आवाज़ और शराब्दी की आवाज़, इन्हें इन नामों से पुकारा जाता है। और देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत की स्वर कोकिला तो लता मंगेशकर जी को कहा जाता है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है, तो भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू जी को। तो याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी जानते हैं भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न है। तो लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, सन 2001 में। सन 2001 में लता मंगेशकर जी को कला के क्षेत्र में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, याद रखना है। अब देखिए, लता मंगेशकर जी को कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, तो मैं आपको कुछ पुरस्कार और सम्मान बता देता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इन्हें भारत रत्न दिया गया था सन 2001 में कला के क्षेत्र में। इसके अलावा इन्हें 1989 के लिए 37वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था, याद रखना है। और इन्हें वर्ष 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और वर्ष 1969 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। देखिए, जितने भी इन्हें जो पुरस्कार मिले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी महत्वपूर्ण, आपको सभी जरूर याद रखने हैं। इसके अलावा देखिए, इन्हें आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था इन्हें सन 2000 में। इसके अलावा इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड में 3 बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था, यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इन्हें 3 बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया था, 1972 में, 1974 में और 1990 में, याद रखना है। इसके अलावा इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कारों में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था 1994 में, और फिल्म फेयर अवार्ड में ही इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया था 1970 में, और फिल्म फेयर पुरस्कारों में इन्हें फिल्म फेयर स्पेशल जूरी अवार्ड भी दिया गया था 1995 में। और इसके अलावा इन्हें जी साइन अवार्ड में बेस्ट प्लेबैक फीमेल सिंगर का अवार्ड दिया गया था 1998 में। तो जितने भी लता मंगेशकर जी को ये जो मैंने आपको पुरस्कार बताए हैं जो कि लता मंगेशकर जी को दिए गए थे, तो ये सभी महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो देखिए, लता मंगेशकर जी के नाम पर कई राज्य सरकारें पुरस्कार देती हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार 1984 से राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार देती है। इसके साथ महाराष्ट्र राज्य सरकार भी 1992 से लता मंगेशकर जी पुरस्कार देती आ रही है। और देखिए, इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार है, तो इन्होंने भी लता मंगेशकर जी के नाम पर पुरस्कार दिए थे, लेकिन इस समय पर अब ये बंद है। कुछ विवाद है जिसके चलते आंध्र प्रदेश अब लता मंगेशकर पुरस्कार नहीं देती।
तो ये 2 राज्य हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये इस समय वर्तमान में लता मंगेशकर जी के नाम पर पुरस्कार देते हैं, याद रखना है। तो दोस्तों ये था लता मंगेशकर जी के बारे में, जो कि मैंने आपको इनके बारे में जानकारी